हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज समझने से पहले हम थोड़ा एटम के बारे में समझ लेते हैं। वैसे एटम के बारे में हम लोग नाइन्थ में या नाइन्थ से पहले की क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, फिर भी यहाँ हम ब्रीफ में थोड़ा इसका जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो एटम क्या होता है? पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को हम क्या कह देते हैं? एटम कह देते हैं, ठीक है। अब एटम के सेंट्रल पॉइंट पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एटम है, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट पर यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और दूसरे प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आपको बता दें कि यहाँ ये जो एटम है ना, अगर इस पर 10 प्रोटॉन हैं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी सिंपल स्टेट की बात करें, इसने ना तो अभी इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं या ना किसी से लिए हैं, तो ऐसी स्टेट में जितने इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन बोले तो प्लस और इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस, दोनों का जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? बराबर, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? माइनस, और प्रोटॉन पर कैसा होता है? प्लस। तो दोनों का जो चार्ज होगा ना वो कैंसिल आउट करेगा, मीन्स दोनों का जो इफेक्ट होगा, नेट चार्ज होगा एटम पर, वो क्या होगा? शून्य। मीन्स कह सकते हैं कि जो एटम पर टोटल चार्ज होता है सिंपल स्टेट में, मीन्स जब ना उसने इलेक्ट्रॉन दिए हों और ना लिए हों, ठीक है, तो सिंपल स्टेट में एटम न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। सही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। इस एटम से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? अणु। अणु बनते हैं ना, बहुत सारे एटम्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? अणु, ठीक है। अब अणुओं से मिलकर क्या बन जाता है? हमारा पदार्थ, ठीक है। अच्छा, अब पदार्थ, अब इस पदार्थ को अगर हम क्या करें, इस पदार्थ को अगर हम मान लो यही मेरा मार्कर पदार्थ का ही तो है बना हुआ, ठीक है। इस पदार्थ को हम किसी दूसरे पदार्थ से क्या करें? रबिंग करें, मीन्स रगड़ें। क्या करें? रगड़ें। तो रगड़ने पर क्या होगा? मान लो हम लोग बचपन में क्या करते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक का पेन होता है ना, उस पेन को अपने बालों से रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने पर क्या होता है? जो पेन होता है ना वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझते हैं, जब हम अपने बालों से उस पेन को रगड़ते हैं ना, तो हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन पेन में ट्रांसफर हो जाते हैं, सही है। और जिससे कि जो हमारे बाल होते हैं ना उन पर प्लस चार्ज आ जाता है, और हमारा जो पेन होता है प्लास्टिक का उस पर कैसे आ जाता है? माइनस चार्ज। क्यों माइनस आ जाता है? क्योंकि सिंपल समझ लो, हमारे बालों ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पेन ने लिए हैं। अरे भाई, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो वो तो प्लस चार्ज ही आएगा उस पर, और जिसने लिए हैं उस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अच्छा समझो, तो ये प्लस माइनस चार्ज आया, ठीक है। और इस प्लस माइनस चार्ज को हमने फील करने के लिए हमने क्या देखा कि जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं उनके लिए ये पेन अपनी तरफ क्या करने लगा? खींचने लगा ना, ठीक है ना। तो जो गुण आ गया एक्स्ट्रा, मतलब जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर लिए, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा गुण आ गया, सही है ना। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस गुण का अगर एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर जो चार्ज आ जाता है, त्यागा है तो प्लस चार्ज आएगा उस पर, और इसका जो मान आएगा ना वो आएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलाम। ठीक है, त्यागा है, मान लो ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है, तो ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज। अच्छा, इस प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का वैल्यू आता है वो 1.10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल आप यहां समझिए, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, मतलब दिया है, तो इस पर तो कैसे चार्ज आएगा, प्लस, और इसने लिया है मींस ये कर्जदार हो गई, तो इस पर कैसे आएगा, माइनस। ठीक है, तो इस पर तो प्लस चार्ज आ गया और इस पर कितना आएगा, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम निकल, है ना। तो आगे देखते हैं, इस चीज को तो समझ आ गया ना, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर प्लस चार्ज और जिसने लिए उस पर माइनस चार्ज, है ना। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। ऐसे कई सारे हम लोग अपनी बुक्स में पढ़ेंगे कि बिल्ली की खाल को हम लोग कांच से रगड़ लें, ठीक है। ऐसी बहुत सारी, में आगे हो सके तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ हमारे लायक है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हो सके तो मैं उन सभी वस्तुओं को लिख देंगे, अगर हम किसको किससे रगड़ते हैं तो किस पर कैसे चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये जो गुण आ गया था ना एक्स्ट्रा, भाई इलेक्ट्रॉन त्यागे मीन्स लिए या फिर दिए, तो उस पर जो एक्स्ट्रा गुण आ गया उस गुण को ही हमने क्या कह दिया, चार्ज। ठीक है, ये गुण कितने प्रकार का बोला अभी, दो। कैसे, अरे भाई एक ने दिया दूसरे ने लिया, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, सही है ना। तो आवेश को, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने बोल दिया एक तो प्लस होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, सही है ना। एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के भी एक स्पेशल दो गुण बताता हूं, एक तो बता ही देता हूं, ठीक है। देखो, दो गुण क्या, दो गुण मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ, दो गुण इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये दो सेम चार्जेस के बीच एक जो फोर्स होता है ना, वो दोनों को दूर भगाता है। दूर भगाने का मतलब प्रतिकर्षित करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा कैसा है, माइनस है, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा उसे बोलेंगे आकर्षण, ठीक है। अच्छा, पूरा नाम क्या, पूरा नाम इसे बोलेंगे वैद्युत आकर्षण। मतलब क्या, समझो, अगर मान लो मेरे पास एक प्लस मैंने यहां दिखाया है, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, इन दोनों प्लस चार्जों के बीच, ठीक है, जो बल लगेगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल। अच्छा, ये माइनस है ये माइनस है, इन दोनों के बीच भी बल लगेगा। अब ये वैद्युत ही तो है, चार्ज को हम वैद्युत कह लेते हैं, ठीक है। तो समझो, इस माइनस के बीच लगने वाले बल को वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और इस प्लस के बीच लगने वाले बल को भी वैद्युत प्रतिकर्षण बल कहते हैं। मगर अगर यही हमारे अपोजिट नेचर के हो, अपोजिट नेचर मीन्स क्या, अगर ये माइनस है और ये प्लस है, या फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मीन्स बोले तो एक दूसरे की तरफ खिंचेंगे ना, ठीक है। इस खिंचाव वाले बल को बोल देते हैं वैद्युत आकर्षण बल, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इस आवेश के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, सिंपल यूनिट बता दी कूलाम। अगर हम सबसे छोटे मात्रक की बात करें तो फ्रैंकलिन इसका यूनिट होता है। क्या मात्रक होता है, फ्रैंकलिन, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो वो होता है फैराडे। क्या मात्रक, फैराडे, जो कि एक कूलाम बराबर होता है 96,500, सॉरी, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, सही है ना, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया है एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, सबसे बड़ा। अच्छा, अगर और इसके मात्रक की बात करोगे तो और तो आपको ऐसे बोल सकता है कि एक मिली कूलाम कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -3 कूलाम। अगर आपके पास आ जाए एक माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर -6 कूलाम। एक
बोल दें आपसे नैनो कूलम बराबर कितना होता है 10⁻⁹ कूलम, और अगर आपसे बोल दे 1 पीको कूलम बराबर कितना होता है 10 कितना लगाएंगे -12 कूलम। इस टाइप से आपकी और भी मात्रक होते हैं वैसे। फिर ठीक है, बड़ा आपको पता चल गया, छोटा मात्रक पता चल गया, ठीक है। अच्छा, और अब हम आगे बात करें इसके और भी 2 एक मात्रक की। तो एक का इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। क्या? स्टेट कूलम, ठीक है। ये स्टेट कूलम कौन सी पद्धति में होता है? तो ये स्टेट कूलम होता है इसका सीजीएस पद्धति में, ठीक है ना, सीजीएस पद्धति में। या फिर इस स्टेट कूलम को हम वैसे बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम सिंपल बोले तो ESU लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोल देते हैं, इसे बोलते हैं EMU, ठीक है, ठीक है। तो एक EMU बराबर कितना होता है 10 कूलम के बराबर होता है। एक EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होता है 10 कूलम के होता है। और ये 10 कूलम अगर ESU में निकालें तो हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल 10 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर, ठीक है। सीजीएस में जो मात्रक होता है ना उसका आप यहां से निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो एक ESU बराबर निकालना है तो एक ESU बराबर निकालना आपको यहाँ 1 रखना पड़ेगा, मतलब इसके मल्टीप्लाई में तो 1 है ही, बाकी इसे डिवाइड पहुंचा दीजिए, आप एक ESU बराबर निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज आपकी